वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। मैं डॉक्टर दीपिका आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो है विरुद्धाहार, यानी कि इनकॉम्पिटेबल फूड कॉम्बिनेशन, जिसे हम डेली अननोइंगली अपनी खाते रहते हैं और जिसका असर हमारी बॉडी, माइंड और इमोशंस सब पर पड़ता है। हम अगर गलत कॉम्बिनेशंस या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस खाते हैं तो ये हमारी मेडिसिन की जगह पर बॉडी मतलब पॉइजन बना सकता है हमारी बॉडी में। इसी को आयुर्वेद में विरुद्धाहार कहते हैं। और ये सिंपल शब्दों में इसे मतलब हम अगर कहेंगे विरुद्धाहार को, तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की आप संज्ञा दे सकते हैं, जो आपस में मिसमैच है और इससे हमारे डाइजेशन मतलब रॉन्ग हो सकता है, हमारी बॉडी में ये आम बना सकता है जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। इस फूड कॉम्बिनेशन को अगर हम लेते हैं तो हमारी जठराग्नि खराब हो जाती है, मतलब हमारी जठराग्नि या तो मंद पड़ सकती है या तीव्र हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है। इसके अलावा इसे हम डाइजेस्टिव फायर भी बोल सकते हैं, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर पर भी असर पड़ता है और इससे हमारी मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकती है। और धीरे धीरे अगर हम इसी तरीके से खाते रहेंगे तो हमें क्रॉनिक डिसीज हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसीजेस डेवलप हो सकती है। मॉडर्न साइंस में भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को गट हेल्थ को डैमेज करने वाला बताया है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बात करती हैं कि कुछ कॉमन फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हम वृद्धाहार की श्रेणी में रखते हैं और अननोइंगली हम उसे खाते भी रहते हैं। तो आज सबसे पहले है मिल्क के साथ फिश को खाना। मिल्क के साथ फिश आयुर्वेद में एकदम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, बहुत ही हार्मफुल माना जाता है। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है और साथ खाने से हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनाते हैं, जिससे स्किन डिसीज हो सकती है, जैसे एक्जिमा और सोरियासिस हो सकती है। दूध के साथ दही नहीं खाते हैं, खाना है। नमक अगर आप खाते हैं तो वो भी, या नमक से बनी हुई कोई चीज खाते हैं तो ये भी विरुद्धाहार है। इसके अलावा मूली के पत्ते ये भी नहीं खाने चाहिए। या दूध के साथ या दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स के साथ आप सलाद, सहजन की पत्ती से बना हुआ खाना, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल और नींबू, सत्तू, तेल या तेल से बने हुए खाने, इस प्रकार के आपको खाने को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। इससे आपको विरुद्धाहार कॉम्बिनेशन है, ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बना सकते हैं। दूसरा दही के साथ, तो दही के साथ भी हम लोगों को एक तो दूध नहीं लेना चाहिए या खीरा नहीं लेना चाहिए, पनीर नहीं लेना चाहिए। गरम खाना और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग खिचड़ी दही के साथ खाते हैं तो एकदम गरम खिचड़ी में दही लोग डाल के खा लेते हैं, ये बहुत ही गलत है। मतलब वैसे आप दही के साथ खिचड़ी खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकदम गरम गरम खाने के साथ आप दही खा रहे हैं तो ये आपके लिए रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा दही में खीरा, कुछ लोग मैंने देखा कि खीरे का रायता बनाते हैं, तो ये भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप दही के साथ खरबूजा भी कभी नहीं खाएं, ये सब विरुद्धाहार कहलाता है और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स यानी आम क्रिएट करता है। इसी तरह अगर आप खीर के साथ कटहल या खटाई से बनी हुई चीजें जैसे दही, नींबू या सत्तू या शरबत अगर आप लेते हैं, साथ में खीर भी ले रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा कि मैं शरबत भी ले लेती हूँ, तो ये सब चीजें रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में आता है। इसी तरह शहद के साथ आप अगर समान मात्रा में घी लेते हैं तो ये भी विष का काम करता है। इसके शहद के साथ आप वर्षा का जल, तेल, बटर, अंगूर, मूली ये सब भी ज्यादा ना खाएं। या कभी अगर खा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज खा रहे हैं तो ये भी विरुद्धाहार हो सकता है। ज्यादा गर्म पानी में आप शहद को ना डालें या ज्यादा गर्म दूध में आप शहद को ना डालें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस ठंडे जल के साथ आपको घी, तेल और गर्म दूध, ये गर्म फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए। तरबूजा, खीरा, ककड़ी जो है वो ठंडे मतलब पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। पानी के साथ या ठंड और स्पेशली ठंडे पानी के साथ मूंगफली नहीं लेना चाहिए। चिलगोजा और दूसरे नट्स वगैरह ना लें, ये भी विरुद्धाहार कॉम्बिनेशन है। गर्म पानी के साथ बहुत ज्यादा जैसे शहद और कुल्फी, आइसक्रीम इस टाइप के शीतल पदार्थ का सेवन ना करें, ये आपके लिए विरुद्धाहार कॉम्बिनेशन है। खरबूजे के साथ आप लहसुन या मिल्क और मिल्क से प्रोडक्ट से बनी हुई चीजें ना लें। मूली के पत्ते खरबूजों के साथ में मतलब आप ना लें। इसके अलावा तरबूज के साथ ठंडा पानी या पुदीना विरुद्धाहार है, उसे भी आप अवॉइड करें। कई बार मैंने देखा चावल जो है जैसे फ्राइड राइस बनाते हैं उसमें सिरका डालते हैं, तो चावल के साथ सिरका ना लें, ये भी विरुद्धाहार है।
इसी तरीके से कुछ लोग उड़द की दाल के साथ मूली, मतलब उड़द की दाल के दही बड़े बनाते हैं और उसमें मूली का घिस के डालते हैं। तो एक तो उड़द की दाल के साथ दही अपने आप में ही विरुद्धाहार है, साथ में आप उसमें मूली भी लेते हैं, तो ये सब चीजें एक संग आपके लिए विरुद्धाहार है। इसके साथ ही केले के साथ भी दही और मट्ठा नहीं लेना चाहिए, ये भी विरुद्धाहार है। इससे आप एक दिन में तो नहीं बीमार पड़ते हैं, मतलब कई बार लोग कहते हैं हम तो सब कुछ सब खा लेते हैं एक साथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बीमार नहीं पड़ते। तो ये विरुद्धाहार एक दिन में आपको बीमार नहीं करता, ये क्रॉनिकली जब आप लंबे समय तक लेते रहते हैं तब आपको ये नुकसान करता है, तब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है धीरे 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 धीरे, और जब वो बहुत ज्यादा आम जमा होने लगता है तभी आपको क्रॉनिक डिसीजेज या ऑटोइम्यून डिसीजेज हो सकती है। तो आपको लंबे समय तक, अगर आप कभी ले रहे हैं तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपको ये सब चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी स्किन डिसीजेज हो सकती हैं, जैसे एक्जिमा हो गया, इस टाइप की डिसीजेज हो सकती है, सोरियासिस हो सकती है, डाइजेस्ट इशू हो सकते हैं जैसे गैस, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस आपको हो सकता है, कफ हो सकता है, या आईबीएस हो सकती है, आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत कॉमनली हो सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम से, जैसे एलर्जी हो जाती है, अस्थमैटिक हो सकते हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसके अलावा आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीजेज हो सकती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा आप इस टाइप के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन खाते हैं, तो जब बहुत ज्यादा आम उससे डिपॉजिट हो जाता है तो ओबेसिटी, क्योंकि श्रोतोवरोध होने की वजह से ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, इस टाइप के ऑटोइम्यून डिसीजेज बहुत कॉमनली हो सकती है। आयुर्वेद कहता है यथा आहार तथा स्वास्थ्य, इसलिए राइट फूड कॉम्बिनेशंस आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ खाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी चीजों को बहुत एकदम तरीके से फॉलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ सिंपल टिप्स जरूर फॉलो करिए, जैसे कि आप मिल्क को हमेशा अकेले लें, उसके साथ फ्रूट्स और सॉल्टी फूड कॉम्बिनेशन कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें। इसके अलावा फ्रूट्स को खाने के साथ ना लें कि आप उसी साथ में खाना खा रहे हैं उसी के साथ फ्रूट्स ले रहे हैं, नहीं, एटलीस्ट उसमें भी फ्रूट्स और खाना के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। बनाना और मिल्क को एक साथ ना लें, अक्सर लोग बनाना शेक लेना पसंद करते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। तो बनाना और मिल्क इसको भी हमेशा अलग ही अलग लें। हनी को जो है बहुत ज्यादा गर्म पानी में या गर्म दूध में ना डालें, हमेशा ल्यूक वार्म या तो पानी में या ल्यूक वार्म दूध में भी डाल करके ले। हमेशा सीजनल और लोकल फूड्स जो है जो वहाँ का अवेलेबल है उसी को खाना पसंद करें, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना बने, एक साथ बहुत सारा फूड आइटम्स को ना ले, सब कुछ जो है वो एक साथ ट्राई ना करें। रिमेम्बर, हमेशा आयुर्वेद बैलेंस की बात करता है, तो अगर 1 से 2 बार में विरुद्धाहार कभी आप लेते हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ, बट आप रेगुलरली हैबिट में आप अगर रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन लेते हैं, विरुद्धाहार लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, आपकी ऑटो इम्यून डिसीजेज और क्रॉनिक डिसीजेज कर सकता है। तो आज मैंने आपको विरुद्धाहार के बारे में जो आयुर्वेद में लिखे हुए हैं उनके बारे में बताया। आप उन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को आज से बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ना ले, कि आपकी डाइजेस्टिव इससे जो है स्ट्रांग बनेगी, आप एनर्जी से रिच रहेंगे और डिसीजेस से भी नेचुरली दूर रहेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको पसंद आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कौन कौन से विरुद्ध आहार अवॉइड करते हैं, और अगर आप अभी तक अवॉइड नहीं करते तो आज से अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। मैं डॉक्टर दीपिका आपको इसी तरीके से स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो देती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल। नमस्ते।